अमर लियास राणा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, और कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राणा साहब ये फरमाइए सर, ये जो हुकूमती इत्तेहाद बन रहा है, अब तक इसके कोई चीज़ें, कोई सोल्यूशन सामने आए अब तक? देखें जो मेंबर्स हैं ना, उनसे वैसे बात करें तो वो कहते हैं जी हमने हल्फ लिया हुआ है, और ये हल्फ कैबिनेट पे के मेंबर्स भी लेते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि हमें पीएम ने मना किया है बात करने से, तो खबर वहीं से शुरू होती है। और थोड़ा सा बता भी देते हो। नहीं मतलब बुनियादी खदोखाल तो ये है ना जी कि पीपल्स पार्टी की एक विश लिस्ट है जिसमें पहले मरहले में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नंबर 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट तो आप कह लेंगे सदर ही है, स्पीकर है, फिर स्पीकर, चेयरमैन सेनेट है, फिर आज आपने देखा होगा कि पीसीबी को निकाल के कैबिनेट डिवीजन के अंदर कर दिया गया है कि अगर वजारतों में इनके पास गई तो जाहिर है वो ज़कात अशरफ साहब के लिए जरदारी साहब की डिमांड होगी, तो वो पहली बात खत्म कर दी आज ही निकाल के। वैसे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी डायरेक्टरेट बनाया, पता नहीं ISI को भी बना देंगे कि नहीं बनाएंगे, कि क्या करेंगे। लेकिन जो विश लिस्ट में उनकी है, पंजाब के आधे जिले हमारी मर्जी से चलेंगे, मतलब डीसीज, DPOs, मतलब हमारी, मतलब उनकी ख्वाहिश है जब उनके 10 मेंबर्स हैं खवातीन के साथ मिलके हो जाएंगे तो वजारतें भी बड़ी अच्छी ठीक, और हमारा वहाँ पे असर व रसूख होना चाहिए पंजाब में। फिर जाहिर है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि वजारत नहीं मांगनी, लेकिन ये उनकी तरफ से एक है। अच्छा, लेकिन इसके 2-3 मराइल हो चुके हैं, अब उसमें से कमी बेशी भी होनी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की भी ख्वाहिश एक तो है कि गवर्नर KP मौजूद रहें, और दूसरे वो बलूचिस्तान में भी वो गवर्नर मांग रहे हैं, और वजारतें भी वो चाहेंगे, लेकिन वो नाराज हैं। लेकिन जो बैक चैनल होता है वो चल रहा है उनके साथ। अब वो नवाज शरीफ एकदम कॉल कर लें, उनके पास चले जाएं, मिल लें जरदारी साहब इनकी, क्योंकि ये जो आज तय होना है असूली तौर पर शायद वो रात को कह दें कि जी हमारा एग्रीमेंट हो गया, लेकिन हम अपनी क़यादत के साथ इसको अनाउंस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुस्तकबिल के लिए रख ली जाती हैं, जो वक्त के साथ साथ आती हैं, लेकिन असूली तौर पे दोनों इस बात पे राजी हैं कि हमें अवाम से गुस्सा खाना है। मैं छोटा लफ्ज बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हुकूमत में आएगा ये PTI के लिए बड़ी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने इनकार कर दिया। जैसे इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मिलने से हामी भर लिया, अगर ये पीपल्स पार्टी से मिल लेते तो ये वजारत उज़्मा लेके जाते और उन्होंने देनी थी ने, तो फिर इनकी भी काबिलियत और लियाकत जो है ना सामने खुल के आ जाती कि IMF के साथ कौन डील करेगा। लेकिन अब देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद अगर इनकी सीट्स बढ़ जाती है, मखसूस सीटें मिल जाती हैं, तो ये करीब करीब पहुंच जाएंगे, इन्हें 20-22 लोग चाहिए होंगे, तो किसी पार्टी के साथ भी इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है फिर? नहीं, ये तो अभी हाथ कंगन को आरसी किया है, ये तो देखना है कि कितने मराहिल में ये मौजूद हैं, कितने इनके पास जाएंगे। लेकिन अच्छा ये होगा कि ये जब फैसला कर चुके हैं ना कि असम्बली में रहना है, तो PMLN वगैरह रहे तो वजारत उज़्मा ले सके, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करना है ना, एक्चुअल यही पार्लिमानी जमहूरियत है, यही इनकी जिम्मेदारी है कि अपने वोटर का मैसेज टिका के। चौसा मैं तो 2 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो हुकूमत KP में तो इनकी है, ये IMF पे डील तो करनी है, ठीक है, इन्होंने भी करनी है, साइन करेंगे, लेकिन ये शर्त मनवाएं कि जी हम आपके साथ हर उस काम में चलेंगे, लेकिन आप इंतखाबी इस्लाहत, बल्दियाती इदारे, आईनी तरमीम जो चाहिए हैं वो पहले 3 महीने में करेंगे। बिल्कुल सही। मुंतोखेल साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आ रही कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कल क्लियरली कह दिया है कि सदर की सीट हमारी है और हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब बाकायदा निगोशिएट कर रहे हैं कि अगर हमें कैबिनेट में सीट्स मिलती हैं तो वो कौन कौन सी वजारतें हो सकती हैं। तो क्लैरिटी क्यों नहीं आपकी पार्टी की तरफ से? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिलावल साहब की स्पीच तो मैंने खुद सुन ली है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जहां तक आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात बता रहे हैं वो आपको इल्म होगा, न तो मैंने सुना है, न पार्टी के अंदर इस तरह कोई बात, और न जो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको ये इजाज़त है कि वो मीडिया पे बात करे। तो मुझे नहीं समझ में आ रही आपके पास ये खबर कहाँ से आ गई है। मैं तो बिलावल साहब की खबर को फॉलो करूंगा जो उसने कल यहाँ सिंध में एक जलसे से खिताब कल जब बिलावल भुट्टो साहब ने ओपनली कह दिया कि मुझे 3 साल और 2 साल की ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, और साथ उन्होंने ये कहा कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, तो वो तो अपने कार्ड शो कर रहे हैं, तो फिर मीटिंग किस चीज की हो रही है? मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो बिलावल साहब ने उसको कार्ड कहे या ओपनली जलसे में जो बात की है, और दूसरी तरफ आपके ज़राए आप बता रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ये मांग रहे हैं, तो मैं तो यकीनन आपके ज़राए से ज़्यादा मैं एतबार करूंगा बिलावल साहब की स्पीच पे, जो कि मैंने खुद सुनी है। तो देखिए क्या होता है। और दूसरी बात ये कि चूंकि हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं,
ये बात तो एक असूल तय हो गई। और चौधरी साहब, आप भी एक मंजे हुए एंकर हो या तजनिगार हो, आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी के पास रास्ता क्या है? अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई को भी वोट नहीं करेगी, नून लीग को भी नहीं करेंगी, तो ये असम्बली और ये हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वैसे मंदोखेल साहब, अगर आज किसी पार्टी के पास रास्ते हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप आज के दौर में कुछ भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल सकते हैं, आप अपोजिशन में बैठ सकते हैं, आप मियां नवाज शरीफ के साथ मिल सकते हैं, आप आजाद लोगों को इकट्ठा करके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस पोजीशन में आप भी हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और लेकिन जो आज़ाद वाली आपने बात की, आज़ाद तो इतने लोग है ही नहीं है जिनको हम इकट्ठे, क्योंकि आज़ाद तो पीटीआई वाले आज सारे आज़ाद बैठे हुए सर इस साइड में, काउंसिल में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो सारे के सारे आज़ाद हैं। अब आपने सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को राजी करना है, सिर्फ आपने। मैं तो ये डर रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही दावा न करे जी, कोई पीटीआई मिटियाई नहीं है, हमारी है। फिर क्या होगा शोएब शाहीन साहब? फिर क्या होगा? वो एक पाकिस्तानी फिल्म में एक सीन था, आपके पास बड़ा आसान रास्ता है जी। तो अगर इसने कहा ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मिलती, इमरान खान साहब नहीं मिलते, गौर खान साहब नहीं मिलते, सीधे जाएं साहबजादा रजा साहब के पास। नहीं, बात तो ठीक करे वो आपके, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम तो जारी बात है वो उस ऑप्शन पे जाएंगे जो हमें इज्जत मिले। और जो अगर ये कहेंगे हमने बात ही नहीं करनी है, यानी जो उनको बेनिफिशरी है इमरान खान साहब के या पीटीआई के मौलाना साहब की जो सीटें वो दावा कर रहा है कि मैं तहरीक चलाऊंगा, वो सीटें तो पीटीआई को मिल गई और वो नाराज पीपल्स पार्टी से है या नून लीग से है। तो मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ से बाल आता रहा है कि वो तहरीक भी चलाएगा पीटीआई के साथ मिलके, तो किसके खिलाफ चलाएगा? सीटें तो पीटीआई को दी गई है या पीटीआई ले गई है। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में तो मौलाना साहब का आप रुके, मैं शेख साहब के पास आता हूं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। शेख सिंह साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपने इत्तेहाद कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, लेकिन इसके बाद तो घोड़ा उनके पास चला जाएगा, तो आपके हाथ में क्या होगा सर? देखिए, दो जो हामिद रजा साहब का सुन्नी काउंसिल और MWM का अल्लामा नासिर साहब, ये हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, हमारे साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ते भी हैं और हमारे साथ हमेशा से ये चले हैं और बड़ी इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारे टेस्टेड फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए हमारा इनके साथ इत्तेहाद है और इत्तेफाक है। अब ये तो हमने लीगल कवर किया है और उसके बाद जब हमारे अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे तो हमारा इत्तेहाद दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे? नहीं हो जाएगा, इस पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे आप? हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपका देखें पार्लिमानी पार्टी है ना, आपकी पार्लिमानी पार्टी में आपका एक दूसरे के साथ इत्तेहाद हो जाना है, एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन हो जाना है। नहीं, मर्जर होगा तो आपको मखसूस सीटें मिलेंगी। देखिए, मर्जर तो हो गया ना, वो तो हो गया ना सिर्फ। उसके बाद ये आजाद उसके बाद हम एक पार्टी का कवर मिल गया ना, काउंसिल के उम्मीदवार होंगे अभी हो गए ना। लेकिन उसके बाद जब हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाएगा तो हमारा इनके दरमियान इत्तेहाद हो जाएगा ना, तो हम एक ही कुछ है, तो हमारा पार्लियामानी लीडर भी हमारा ही होगा ना। इनके पास तो एक सीट है ना, हम तो तकरीबन 100 सीट के करीब पहुंचे हुए, तो पार्लियामानी लीडर हमारा होगा। तो उसके फैसले हमने करने हैं ना, पार्लियामानी लीडर ने फैसले करने होते हैं ना पार्लियामान के अंदर। तो इसलिए इसमें कोई कबात नहीं है और हमने लीगल कवर चाहिए था हमें, ताकि रिजर्व सीटें हमें मिल सके। उसके अलावा तो हमें कोई इश्यू नहीं है। अगर ये तो हमारी आपसे गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाते जी जब आपकी पोजीशन स्ट्रांग है? तो देखिए, हमारी सीटें जो डाका जनी के जरिए ली गई हैं वो हमें अभी वापस कर दें, हम हुकूमत भी बनाएंगे, हम काम भी करेंगे, हम डिलीवर करके भी दिखाएंगे। देखिए, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हमारे अवाम के दिए हुए मैंडेट को कर कोई डाका जनी के जरिए, चोरी के जरिए या किसी भी और जरिए, ये तो आपका क्लेम है ना? नहीं, क्लेम नहीं है, इसको ना दूसरी पार्टीज मान रही है, लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट के बाद आने के बाद नहीं, क्यों नहीं मान रही? इलेक्शन कमीशन ने माना है तो उन्होंने हमारे नोटिस किए, आज हाईकोर्ट ने माना है तो ऑर्डर सस्पेंड किए हमारे पास। देखें, बड़ी स्टे ऑर्डर है सर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो फैसला हो गया ना आपके। देखें, फिर तो ठीक। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, 387 है मेरे पोलिंग स्टेशन, मेरे अन्य 47 के, 387 के फॉर्म 45 के ऊपर 3000 मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत हैं, जिसमें तमाम पोलिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग मेरे अपोनेंट्स के, इंक्लूडिंग मुस्तफ़ा खोकर, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, मेरे और प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर के 3000 दस्तखत को उठा करके ना एक रिटर्निंग अफसर, एक शख्स, वो अंडर प्रेशर करप्शन के जरिए या किसी भी जरिए से उन्होंने उठा करके नया फॉर्म 47 बना दिया जो कि उससे मुताबिकत नहीं रखता।
और ये नहीं है कि फॉर्म 45 आप अदालत में है ना सर, आपने जी, वहां मैं वही साबित कह रहा करना हूं, है, ये साबित तो आपको कल सुबह मसला लगा हल हुआ हो है, जाएगा। इंशाल्लाह साबित आपको हो सीट जाएगा, मिल जाएगी। देखिए ना, इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, हमारा हक है, अवाम का हक है ना, अवाम का हक है हुक्मरानी है, वो किसको अपना नुमाइंदा आपका ख्याल मानते है हैं? आपके वोट छीन के तारिक फजल चौधरी साहब को दिया गया? 100% सारा कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। पूरे साफियों ने पूछा, 10 दिन हो गए ना, उन्होंने कहा अपने आप फॉर्म 45 ले आओ, उसके भी वही फॉर्म है जो हमारे पास है, नहीं लाया। देखिए ना, अगर दो बातें हैं, या तो वो वही लाएगा जो मेरे वाले हैं, या फोर्जरी करेगा तो वो भी जेल में जाएगा और रिटर्निंग अफसर भी जेल में जाएगा। अच्छा, मेरे पास खाली अकेले तो है नहीं, मेरे और तारिक फजल का तो मुकाबला है नहीं, इसमें कॉम्पिटिटर्स तारिक मुस्तफा खोखर भी है, इसमें तहरीक लब्बैक भी है, इसमें जमात इस्लामी भी है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, उन सबके पास भी वो 45 सबके पास हुई है। और जब साफियों ने पूछा कि भाई बता दो तुम्हारे किधर है, तुम पब्लिश कर दो, मैंने तो सबको दे दिए ना, मैंने तो मीडिया पे कर दिया, 387 के 387 दे दिए कि किसी ने चैलेंज करना है तारिक फजल समेत आकर कहे कि तुम्हारा एक फॉर्म ये गलत है। आज तक 10 दिन हो गए, एक दिन उसने जवाब नहीं दिया। क्या कहता है कि मैं साफियों को दिखाने का पाबंद नहीं हूं। भाई साफियों ने घर लेके जाना है, साफियों ने पब्लिक को के लिए लेना है ना। तो पाबंद नहीं है जी, वैसे नहीं है पाबंद, पाबंदी देखिए अखलाकी एक आदमी ये कहता है कि मेरी जेब में कितने पैसे मैं नहीं दिखाता, तो रोक तो नहीं सकता कोई बंदा। आपके ऊपर इल्जाम है, एक अवाम की वो तो अदालत ने फैसला करना ना सर, ठीक बात है, लेकिन एक साफी अगर सवाल करता है तो वो ये क्लेम करता है कि मेरे फॉर्म मेरे पास मौजूद है और मैं जीता हुआ हूं, तो उसकी स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी बात को, वो अखलाकी तौर पर इस बात का पाबंद तो है ना, वो कहे हाँ ठीक है जी ये मेरे पास मौजूद है, मैं दे दिए। अब ये साफी का काम है एनालिसिस कर ले, मेरे गलत है या उसके गलत है, तारिक मुस्तफा खोखर के गलत है या उसके गलत है, तहरीक लब्बैक के गलत है या उसके गलत है, जमात इस्लामी के गलत है या उसके गलत है।